अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आप किसी डिसीजन को लेकर के अटके हुए हो। आप मूव करना चाहते हो पर डर रहे हो या कंफ्यूजन ने आपको रोक रखा है। इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि आपकी करंट एनर्जीज और एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। चलिए, ये जनरल गाइडेंस है, जो रेजोनेट करेगी वही यहाँ पर रुक सकता है। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले चेक करते हैं आप लोगों की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या नजर आ रही है हमें। आप मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक शिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं, अपनी स्थिति में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन आप चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना यानी कि मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। निश्चित रूप से अगर आज तक आपको आपके काम का कोई फेम रिकग्निशन नहीं मिला और अगर आप भी किसी न किसी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत समय से प्रयास हैं, तो ये आपकी एनर्जीज को इस वक्त दिखा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या आ रही है। जो आपको ऐन वक्त पे छोड़ के गए हैं या आपको धोखा दे रहे थे और लगातार आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं दे के ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे थे, एक भ्रम की स्थिति आपके सामने बना रखा था, उनको लेकर के आप लगातार यहाँ पर परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है करंट एनर्जीज में। यहाँ पर देखो, अब आपने महसूस कर लिया है कि जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तब तक मैं अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर पाऊँगी। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि मुझे या तो खुल करके कुछ बोलना पड़ेगा, भले वो थोड़े कठोर शब्द हो सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि हाँ, आपके बोलने का इम्पैक्ट कुछ न कुछ तो हुआ, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा अगर आपने अपने तरीके से स्टैंड लिया। इस वक्त आप सोच रहे हैं कि क्या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आपका स्टैंड लेना एक बेहतर ऑप्शन है या फिर आपको रुकना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जीज देखते हैं क्या आ रही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आप अब प्रोग्रेस और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे अब नज़र आ रहा है कि जैसे आप हर समय परेशान रहते थे, अपनी सिचुएशन को क्लियर नहीं समझ पाते थे, तो अब आपको ये महसूस हो रहा है कि हर बाधा अब आपको किसी भी कीमत पे यहाँ पे पार करनी है। और अब आप अपने जीवन में जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन थी, जो भी रुकी हुई सिचुएशन थी, उसमें एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब आपको प्रोग्रेस की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है, तो ये एनर्जीज आपकी करंट एनर्जीज के रूप में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये कह रही है कि आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, इंतज़ार किया है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ अपने अंदर ही अंदर खुद में सह के और सही टाइम का, सही स्थिति का आने का इंतजार किया। आपको लगता है कि आपके भी जीवन में एक नई सुबह होगी जो आपको इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगी। आप स्ट्रांग हो पर इमोशनली लगभग थक चुके हो। आप चाहते हो कि अब चीज़ें क्लियर हो, आपको क्लियर साइंस मिले, आप अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं सुधार सको और उससे बाहर निकल सको। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको इसका कोई सोल्यूशन मिले, तो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए यही हम आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन के रूप में। ये ऑनेस्टी से आप कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। आपकी पर्सनल जो आपका ऑरा है वो आपको यहाँ पे हेल्प करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। आपको लगता है कि अब क्या आपका चुप रहना वर्थ इट है। अगर यहाँ पर आपके चुप रहने से भी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, तो अब आपको इस सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग स्टैंड लेना ही चाहिए, ये आपको महसूस होने लगा है। यहाँ पर आप यूनिवर्स को कहना चाहते हैं कि आप रेडी हैं। यूनिवर्स का प्रेशर यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप इसी जगह रुके हैं और रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, तो अब आपको इससे बाहर निकलना है और पॉजिटिव खुद को महसूस करना है।
और ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो काफ़ी टाइम से बस थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ, अब सिचुएशन अच्छी आएगी, अब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, अब वो मुझे कमिटमेंट देगा। इस तरीके का अगर वेट आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये एनर्जीज आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी। इस समय जो प्लेनेटरी सिचुएशन चल रही है वो इमोशनली क्लैरिटी टेस्ट आपका ले रही है कि आप इस टेस्ट में पास होते हैं, यानी क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो या नहीं, आप अपने आप को प्रूफ कर पाते हो या नहीं, आप अपने लिए सक्सेस अचीव कर पाते हो या नहीं, आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो या नहीं, ये यूनिवर्स यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं। और उन्हें यहाँ पर जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकलने का, उन प्रॉब्लम से बाहर आने का डिसीजन भी आपको खुद को यहाँ पर लेना है। मजबूर आप हो सकते हो बट खुद के लिए अन्याय कभी भी नहीं करोगे, यूनिवर्स ये जानता है। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज को भी कहीं ना कहीं तय करना है। लेकिन इन सभी सिचुएशन के रिगार्डिंग हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूनिवर्स आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्स सिर्फ इतना कह रहा है कि एक थोड़ा सा क्लियर स्टेप लो, एक थोड़ा सा क्लियर एक्शन लो, क्योंकि ये क्लियर एक्शन आपकी स्थिति में परिवर्तन लेकर के आएगा। चाहे वो कन्वर्सेशन हो, चाहे वो डिसीजन हो, या किसी चीज़ का फाइनली नो कहना हो, आज नहीं तो कभी नहीं, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आइए नेक्स्ट एक्शन हम देखते हैं कि आपकी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या लेना आपके लिए इस सिचुएशन में एक बेस्ट रिजल्ट होगा। आइए देखते हैं हम बिना देर किए हुए नेक्स्ट एक्शन। यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं, कुछ कार्ड्स हैं जो कि दिखाएंगे नेक्स्ट एक्शन की सिचुएशन आपके लिए क्या बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लिए जीना है, आपको दुनिया के भ्रम में खुद को नहीं भूलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लाइफ को लेकर चलना है। ज़रूरी नहीं कि सबको आप सही लगें, ज़रूरी नहीं है कि सब कोई आपको समझ पाए, बट यस, अगर आपको किसी चीज़ को करने से खुशी मिलती है तो खुद को बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि आपका एक्शन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको कुछ पॉजिटिव सिचुएशंस आपके सामने लेकर के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन आपको लेना चाहिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर सामने वाला आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आपको भी अपने आप को रोकना चाहिए। आप खुद सर्व करते चाहिए सिचुएशन में इमोशन, सपोर्ट और कहीं ना कहीं एक साथ। लेकिन सामने वाला अगर साथ नहीं देता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको रुकना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए उनके भी एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ाने का। आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या वो स्टेप आपकी तरफ ले पा भी रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ आप ही देते चले जा रहे हैं इस रिश्ते में। आपको थोड़ा रुकना है, पॉज करना है एंड उनके नेक्स्ट एक्शन का वेट करना है, तब अब आगे आप बढ़िएगा। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आपको इस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए, यूनिवर्स अब कह रहे हैं कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको आगे बढ़ते रहना है। लोग आपके रास्ते में ज़रूर रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन रुकावटों को उखाड़ते हुए, इस रास्ते को पार करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। चाहे कोई भी रोके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक, चाहे वो लक्ष्य आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई कैरियर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हो या फैमिली का सपोर्ट हो, आपको लोगों की नहीं सुननी है और आपको अपने अकॉर्डिंग स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है। तभी आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर पाएंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो ये बता रही है कि ये रीडिंग आपके लिए आने वाले समय में क्या एक्शन आप ले सकते हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रही है। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है और ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अभी अपनी पर्सनल सिचुएशन पे क्लैरिटी चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड जय श्री राधे।